अगर इन सब ने अपनी प्रॉब्लम्स का बहाना देकर छुट्टी ले ली तो ये जंग कैसे जीती जाएगी? बता मथुरा दास, इससे पहले कि मैं तुझे गद्दार करार देकर गोली मार दूं, भाग जा यहाँ से। क्या आपको लगता है कि आपने बॉर्डर के बारे में सब कुछ जान लिया है? तो जरा रुकिए, आज मैं आपको इस मूवी के ऐसे अनसुने किस्से बताने वाला हूँ जिनके बारे में ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं है। इस वीडियो के आखिर तक आपको पता चलेगा कि इस मूवी को बनने में कितनी मुश्किलें आई, किन फैसलों ने इसकी किस्मत बदल दी, और एक ऐसा राज भी जिसके बारे में शायद आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। वो कहते हैं कि नाश्ता जैसलमेर में करेंगे, आज नाश्ता हम उनका करेंगे। गुरु महाराज ने कहा है कि एक खालसा 1.25 लाख के बराबर है। साल 1997 में बॉलीवुड में रोमांच और फैमिली फिल्मों का दौर चल रहा था। ऐसे समय में डायरेक्टर जेपी दत्ता ने एक ऐसी फिल्म बनाने का फैसला किया जो सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि भारतीय सैनिकों के साहस को बड़े पर्दे पर दिखाए। यह फिल्म थी बॉर्डर। इसकी कहानी 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान हुई लोंगेवाला की लड़ाई से प्रेरित थी। उस लड़ाई में भारतीय सैनिकों ने बेहद कठिन परिस्थितियों में भी अपनी पोस्ट की रक्षा की थी, लेकिन इतनी बड़ी वॉर फिल्म बनाना बिल्कुल आसान नहीं था। सबसे बड़ी चुनौती थी इतने बड़े युद्ध को असली जैसा दिखाना। उस समय आज जैसी सीजीआई तकनीक नहीं थी, इसलिए मूवी की टीम ने असली लोकेशन, बड़े सेट, सैन्य वाहनों और सैकड़ों जूनियर आर्टिस्ट की मदद से युद्ध के दृश्य को तैयार किए। यही वजह है कि आज भी बॉर्डर के कई सीन इतने वास्तविक लगते हैं, लेकिन असली चुनौती अभी बाकी है। संदेश आते हैं, हमें तड़पाते हैं, जो चिट्ठी आती है। लेकिन अब सवाल ये है, आखिर इस मूवी के लिए इतने बड़े सितारों को एक साथ कैसे चुना गया, और क्या हर कलाकार इस मूवी के लिए पहली पसंद था? चलिए जानते हैं। मल्टी स्टार कास्ट। उस दौर में मल्टी स्टारर फिल्म बनाना आसान नहीं था। हर बड़े अभिनेता की अपनी डेट थी, अपने प्रोजेक्ट थे और अपनी व्यस्तता थी। फिर भी डायरेक्टर जेपी दत्ता ने एक ऐसी टीम तैयार की जिसमें हर कलाकार का किरदार अलग था और हर किरदार की अपनी पहचान थी। सनी देओल ने मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी का दमदार किरदार निभाया। वही सुनील शेट्टी, अक्षय खन्ना, जैकी श्रॉफ और बाकी कलाकारों ने भी अपने अपने रोल को इतनी ईमानदारी से निभाया कि आज भी दर्शक उन्हें उनके किरदारों के नाम से याद करते हैं। किरदारों की तैयारी। लेकिन सिर्फ अच्छी कास्ट चुन लेना ही काफी नहीं था। कलाकारों को सैनिकों की तरह दिखाना भी था और महसूस भी कराना था। इसके लिए उन्होंने वर्दी पहनने का तरीका, हथियार संभालना, चलने का अंदाज और सेना के अनुशासन जैसी कई बातों पर मेहनत की। यही छोटी छोटी बातें फिल्म को असली एहसास देती है। जब आप बॉर्डर देखते हैं तो कई बार ऐसा लगता है जैसे आप किसी मूवी नहीं बल्कि युद्ध की कहानी देख रहे हो। फिल्म की सबसे बड़ी ताकत। इस मूवी की सबसे बड़ी ताकत सिर्फ एक हीरो नहीं था बल्कि पूरी टीम थी। हर किरदार को स्क्रीन पर अपना समय मिला। यही वजह है कि आज भी लोग मूवी के अलग अलग किरदारों और उनके संवादों को याद करते हैं। युद्ध के दृश्य हो या भावनात्मक पल, हर कलाकार ने कहानी को और मजबूत बनाया। तुम में से किसी एक ने भी भागने की कोशिश की तो मैं उसे गोली मार दूंगा। अगर कहीं मेरे कदम जगमगा गए और मैंने भागने की कोशिश की तो तुम सब मिलकर मुझे गोली मार देना। अब तक आपने जाना कि बॉर्डर की कास्ट और कहानी कितनी खास थी, लेकिन असली चुनौती तो शूटिंग के दौरान शुरू हुई। मूवी के कई अहम दृश्य राजस्थान के रेगिस्तानी इलाकों में शूट किए गए, जहां तेज गर्मी, धूल और कठिन मौसम पूरी टीम के लिए बड़ी चुनौती थे। उस समय आज जैसी आधुनिक सीजीआई तकनीक उपलब्ध नहीं थी, इसलिए युद्ध के कई दृश्य बड़े पैमाने पर प्रैक्टिकल इफेक्ट, सैन्य वाहनों और बड़ी यूनिट की मदद से फिल्माए गए। यही वजह है कि आज भी बॉर्डर के युद्ध वाले सीन इतने वास्तविक महसूस होते हैं। जाते हुए लम्हों, जरा ठहरो, मैं भी तो चलता हूँ।
लेकिन हैरानी की बात यह है कि शूटिंग की सारी मुश्किलों के बाद भी किसी ने नहीं सोचा था कि ये फिल्म रिलीज होते ही भारतीय सिनेमा की सबसे यादगार वॉर फिल्मों में गिनी जाएगी। लेकिन आखिर रिलीज के बाद ऐसा क्या हुआ कि बॉर्डर ने इतिहास रच दिया, यही हम जानेंगे आगे। जब बॉर्डर सिनेमा घरों में रिलीज हुई तो शायद ही किसी ने सोचा था कि यह मूवी दर्शकों के दिलों में इतनी गहरी जगह बना लेगी। मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार सफलता हासिल की और उस साल की सबसे सफल हिंदी फिल्मों में शामिल रही। लेकिन इसकी सबसे बड़ी जीत सिर्फ कमाई नहीं थी। दर्शकों ने इस फिल्म के जज्बात, देशभक्ति और सैनिकों की कुर्बानी को दिल से महसूस किया। संदेश से आते हैं जैसे गाने और कई दमदार संवाद आज भी लोगों की यादों में जिंदा है। यही वजह है कि रिलीज के इतने साल बाद भी बॉर्डर को भारत की सबसे बड़ी यादगार वॉर फिल्मों में गिना जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस मूवी से जुड़ा एक ऐसा दिलचस्प किस्सा भी है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। वही अनसुना राज जानेंगे हम आगे। आज बॉर्डर को रिलीज हुए कई साल बीत चुके हैं, लेकिन इसकी लोकप्रियता आज भी कम नहीं हुई है। जब भी भारत की बेहतरीन वॉर फिल्मों का जिक्र होता है, बॉर्डर का नाम सबसे पहले किया जाता है। इसकी सबसे बड़ी वजह सिर्फ एक्शन नहीं, बल्कि वो भावनाएं हैं जिन्होंने लाखों दर्शकों को अपने परिवार, अपने सैनिकों और अपने देश से जुड़ने का एहसास कराया। यही कारण है कि इस मूवी के कई सॉन्ग और गाने आज भी लोगों की जुबान पर है और नई पीढ़ी भी इसे उतने ही सम्मान के साथ देखती है। अब आपकी बारी है। अगर आपको बॉर्डर का सबसे यादगार सीन चुनना हो तो आप कौन सा सीन चुनेंगे? आप जवाब कमेंट में जरूर लिखिए। और अगर आपको बॉलीवुड की ऐसी ही अनसुनी कहानियाँ, पर्दे के पीछे के किस्से और दिलचस्प फैक्ट पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि अगली कहानी शायद आपकी पसंदीदा फिल्म की हो।